नए मामले। इसके साथ ही जिले में पीड़ितों की संख्या हुई 8, जबकि एक कोरोना पीड़ित बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। सबसे पहले आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। और आज हम उन शहीदों को भी सलाम करते हैं जिनकी जान आज ही के दिन जनरल डायर के नापाक इरादों ने जलियांवाला बाग में ले ली थी। द टाइम्स मीडिया की तरफ से उन सभी शहीदों को तहे दिल से सलाम। बोकारो में सभी गतिविधियां कोरोना को हराने पर केंद्रित है। इनमें से कुछ की चर्चा हम अभी करेंगे। कोरोना के 2 नए मामले आने के बाद प्रशासन और चौकस। हर चौक चौराहे पर तैनात की गई फ्लाइंग टीम। लॉकडाउन में घर खाली होने के कारण चोरों ने चीराचास के एक घर में सेंध लगाकर की चोरी। एम्बुलेंस में जा रहे कुछ व्यक्ति को फ्लाइंग टीम ने पकड़ा। एक बैंक पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने पर प्रशासन की तत्परता को भी देखेंगे। अफवाह फॉरवर्ड करने वालों पर प्रशासन करेगी कार्यवाही। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं। लोग आगे आकर गरीबों में बांट रहे हैं खाना और राशन। साथ ही इस लॉकडाउन में कैसे स्वस्थ रहे जानेंगे एक डॉक्टर से। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे और पूरी उम्मीद है कि कुछ नपी तुली छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। मुंबई में खाना बांटने के दौरान सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं करने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,000 के पार। कुल 308 लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि 857 ठीक होकर घर भी गए। कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज से दफ्तर जाकर कामकाज किया। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले आए हैं। दोनों ही गोमिया के साड़न क्षेत्र के हैं, जहां एक कोरोना पीड़ित बुजुर्ग की पहले ही जान जा चुकी है। बोकारो से कुल 49 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 47 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कुल 49 केसेस जो है जिसकी सैंपलिंग करके हम लोगों ने भेजी थी पहले, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कि कल देर रात और आज जो है रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं। इन दोनों 49 केसेस में 2 पॉजिटिव केसेस मिले हैं बोकारो के भीतर। बाकी 47 केसेस जो है निगेटिव आए हैं और 49 केसेस में जो 2 पॉजिटिव मिले हैं वो पुरानी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का ही एक डेवलपमेंट है। और इसमें जो BGH से संबंधित जो भी सैंपल्स हम लोगों ने पहले फेज में भेजे हैं वो भी निगेटिव आए हैं। अभी BGH से भी रिलेटेड और सैंपल्स गए हुए हैं, लेकिन पहली फेज के सैंपल्स भी निगेटिव प्राप्त हुए हैं। सारण में जो व्यक्ति मरा था उन्हीं के परिजन है ये। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पता चला था ये लोगों को ले आया गया था संभावित सूची में जो हाई रिस्क था, और ये हाई रिस्क में से ही 2 उनके ही परिवार के हैं जो पॉजिटिव निकले। और सर कितना सैंपल गया है? और सर जो BGH का है क्या उसमें? BGH के सब ज़्यादातर सैंपल अभी रिपोर्ट आना बाकी है। सिर्फ 2 का आया है जो निगेटिव है। जिला प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, क्योंकि ये उसी का नतीजा है कि हमारा जांच सही दिशा में है। क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जब पता चलता है तो उसका एक ट्रेल पता चलता है कि लिंक पता चलता है कहाँ है। अब ये 2 जो पॉजिटिव निकला है, इसके बाद अब और उनके कौन क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनका भी ट्रेसिंग आज फिर से एक बार किया जाएगा, और हो सकता है कि एक आध कॉन्टैक्ट और सस्पिशस जो निकले तो उनका फिर से सैंपल लिया जाएगा। बोकारो जिले में अब तक कितने सैंपल लिए गए? 197 के लगभग हो चुके हैं अब तक सैंपल। सर कितना का रिपोर्ट आ गया है सर? अभी 46 रात में आया है, करीब 60 के लगभग बाकी है। 2 नए मामले के बाद पुलिस प्रशासन और चौकस हो गई है। लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन हो और लोग बेवजह सड़कों पर ना घूमें, इसलिए सरकार के द्वारा गठित फ्लाइंग टीम हर मोड़ पर तैनात है और नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही भी करा रही है। उपायुक्त महोदय ने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है
फ्लाइंग स्क्वाड के दंडाधिकारी के रूप में और जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में भी हम ऐसे लोगों पर जो कि लॉकडाउन में बगैर अगंभीर कारणों से घूमते हुए पाए जा रहे हैं, 2 पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। शेष लोगों पर आर्थिक जुर्माना और दंड आरोपित कर रहे हैं। हम लोग अपनी सख्ती और बढ़ाएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन को लोग गंभीरता से लें। लोकहित सबसे ऊपर है, इससे किसी को समझौता करने नहीं दिया जाएगा। चीराचास के एक बैंक ब्रांच पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने पर जिला प्रशासन की तत्परता दिखी। सोमवार सुबह से ही चीराचास के बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में तथा चीराचास मेन रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। खबर मिलते ही उपायुक्त मुकेश कुमार तुरंत हरकत में आए और सीओ को भेजकर वहां की व्यवस्था को सही करवाया। शहरों में एम्बुलेंस वाले पैसा लेकर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाली सूचना को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला प्रशासन के द्वारा गठित फ्लाइंग टीम ने एक एम्बुलेंस को रोककर जांच की तो पता चला कि वह एम्बुलेंस रांची से देवघर कुछ लोगों को बैठाकर ले जा रही थी। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया और ड्राइवर से पूछताछ चल रही है। अभी हम लोग जांच कर रहे थे यहाँ पर उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार। इसी में हम लोगों ने पाया कि एम्बुलेंस है। चेक करने पर पाया गया कि रांची से देवघर के लिए उसमें पैसेंजर ढोया जा रहा है। वाहन को जब्त कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वरीय पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर डीएसपी ट्रैफिक, थाना प्रभारी, मैं खुद हूँ, हम सब लोग कार्रवाई में लगे हुए हैं। फाइन भी किया जा रहा है। फाइन भी किया जा रहा है। चित्रा से हम लेके गए थे। चित्रा कहाँ पड़ा? चित्रा पड़ता है देवघर जिला में। देवघर से आप लोग चले थे कहाँ कहाँ के लिए? रांची के लिए। और फिर रांची से आप लोग होते हुए बोकारो होते हुए देवघर लौट रहे हैं। हमको भेजा है कि वो डॉक्टर दिखाने के लिए। तो आप लोग मरीज की जगह पे से आदमी को ढो रहे हैं। यही लोग सारे डॉक्टर दिखाने के लिए किया है। कहाँ से? चित्रा से रांची। पुलिस आपको क्या रोका अभी? तो पुलिस को क्या बोलता कि पैसेंजर ढो रहे हैं। तो कौन बीमार है उसको? यही सबको ले गए थे दिखाने के लिए। कहाँ ले गए थे दिखाने? वो कौन डॉक्टर है ये लोग बता सकता हूँ उतना। कौन हॉस्पिटल गए थे? हॉस्पिटल कौन गए थे? पूछिए ना सर। ये नहीं तो आप लेके गए ना, तो आप कौन अस्पताल में ले गए सो बताइएगा। तो आप उतना पढ़ा थोड़े हमको ही रहता कि आपको एम्बुलेंस किस लिए दिया गया है? पेशेंट होने के लिए। पेशेंट हो रहे हैं इसको सर डॉक्टर दिखाने के लिए ले गए हैं सर। हाँ, कौन डॉक्टर को? लॉकडाउन के दौरान एक परिवार अपने गांव में ही फंस गए और अपने चीराचा स्थित निवास नहीं आ सके। उनके घर में 2 दिन पहले चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की थी, जिसकी सूचना पुलिस को उनके पड़ोसियों ने दी। ये मेरे बुआ का घर है। हाँ। उनका एसपी सिंह नाम है। सेल एम्प्लॉय थे, एक्सेल एम्प्लॉय थे, रिटायर कर गए और गए हुए थे 1 हफ्ता के लिए गाँव घूमने के लिए, कुछ काम था। उसी बीच में क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया और उसी में पीछे से चोर आके देखिए, आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे आके पूरा चोरी किया। और ये एक बार नहीं, 3 साल के अंदर 2 बार चोरी हो चुका है। इसके पहले भी हुआ था तो 15-20 लाख रुपया का चोरी हुआ था उस समय, और इस बार सेकेंड टाइम में। और वह कह रहा है नगर निगम कि हम लाइट लगा रहे, कुछ देखिए कहीं लाइट इधर साइड में नहीं है, कुछ नहीं, फेंसिंग वेंसिंग देखिए सब टूटा। तो आपने प्रशासन को खबर किया? प्रशासन को खबर किया। प्रशासन बोले कि जब मकान मालिक आएंगे तभी हम लोग FIR दर्ज करेंगे। अच्छा,
तो आप लोग अंदर जाके देखा? हाँ, अंदर पुलिस के निगरानी में अंदर गए, पीछे पुलिस के निगरानी में पीछे से गए हम लोग अंदर जहाँ से चोरी हुआ है। मैं रविशंकर, मैं इनका पड़ोसी हूँ। एक्चुअली एसपी सिंह अंकल गांव गए हुए हैं, उसी दरमियान इनके घर में चोरों ने पीछे का खिड़की का रड वगैरह काट करके चोरी का वारदात को अंजाम दिया है। ये एक तो लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, अगर इस टाइप की घटनाएं होगी तो लोगों का तो जीना मुहाल हो जाएगा। मैं तो प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से जल्द इस चोरों का उद्भेद करे, क्योंकि देखिए अभी 3-4 साल के अंतर्गत इनके घर में ये दूसरी चोरी है, तो अब तो जीना मुहाल लग रहा है यहाँ पर। कि अभी तो जब तक गृहस्वामी जो है नहीं आएंगे तब तक तो कहा नहीं जा सकता है कि कितने की चोरी हुई है, क्या हुई है। हमने शहर के कई जगहों का दौरा किया और आम लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके हिसाब से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं। अच्छा ये बताइए सुनीता जी, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है बोकारो का, तो आगे लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन तो कंटिन्यू बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन अभी बोकारो का है और पूरा इंडिया का जो भी है, जैसे कि जितना बढ़ रहा है हर दिन डेली आपका बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। अमित जी आप बताइए कि लॉकडाउन का क्या आगे कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं? देखिए लॉकडाउन कंटिन्यू होना पड़ेगा, एक्चुअली चाहिए या न चाहिए ये तो चाहने की बात ही नहीं है। जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर अभी ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन खुल जाए तो, क्योंकि लोग डर से बाहर नहीं आ रहे हैं कि हमें टेस्ट करना है, टेस्ट होगा तो क्या होगा, कोई पकड़ कर ले जाएगा, कोई कहाँ कैसे क्या करेंगे, इस डर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अचानक से चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगे और अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ये लोग जो अभी नहीं आ रहे हैं डर से वो भी बाहर निकल जाएंगे। और जो स्टेज 3 में हम जाने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि स्टेज 3 सभी बचे हुए हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो लॉकडाउन तो इंक्रीज़ होना चाहिए। आपको क्या लगता है बोकारो का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए? एकदम लॉकडाउन पूरा कंप्लीट अभी कंटिन्यू 2 महीना होना चाहिए, जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू होना चाहिए। लॉकडाउन होना चाहिए, मगर बोकारो में एजुकेशन तो भी एक हब है, एजुकेशन के लिए बहुत लोग प्रेशर में हो रहे हैं, वो बच्चे एकदम पेरेंट्स, उसके लिए आपको क्या करें? अरे सर जीवन रहेगा तब तो एजुकेशन काम आएगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो एजुकेशन किस काम का। अभी तो जो पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि लॉकडाउन का समय 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन तब तक बढ़ना चाहिए जब तक कि इसका ग्राफ नीचे की ओर नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जिन राज्यों में अभी तक कोरोना संबंधित कुछ संक्रमित खबर नहीं है या जिन डिस्ट्रिक्ट में कोरोना संबंधित कोई मामला नहीं आया है, उन जिलों को लॉकडाउन से मुक्त किया जाए और आर्थिक पहिया जो रुक सा गया है भारत का, उसको ठीक करने के लिए उन जगहों में जहाँ पे कोई केस नहीं अभी तक संज्ञान में है, वहाँ पे लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होना चाहिए और वहाँ आर्थिक गतिविधि होना चाहिए वहाँ। तो लॉकडाउन का बहुत लोग उल्लंघन भी करते हैं, तो उनके लिए क्या आपको प्रशासन से बोलना चाहिए? नहीं, उनसे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आजकल बैंकों में भीड़ लग जाया करता है, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का वो लोग पालन करें, एक दूसरे से दूर रहें, संपर्क में ना आएँ और अपने को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। तो लॉकडाउन के पीरियड में आपको क्या लग रहा है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? हाँ करना चाहिए। करना चाहिए। तो बच्चे घर में क्या करते हैं, जैसे आपके साथ लॉकडाउन में तो पढ़ाई का नहीं माहौल, आपको क्या लगता है? बच्चे काम करते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, टीवी देखते हैं, फ्री काम में थोड़ा सीख रहे हैं कि घर का काम कैसे करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे कम भी करना चाहिए? अगर कोरोना कम हो रहा है तब कम करना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो फिर तो लॉकडाउन करना ही चाहिए। पूनम जी का भी कहना यही है, देश के साथ हैं, अगर कोरोना का कहर कम हो रहा है तो इसको धीरे धीरे कम होना चाहिए, अगर बढ़ रहा है तो इसको तुरंत लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए। अब हम डॉक्टर
डॉक्टर सुधीर से जानेंगे कि लॉकडाउन में अपने आप को फिट कैसे रखा जा सकता है। कोरोना पॉजिटिव के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें आम आदमी को और क्या एहतियात बरतना चाहिए? आम आदमी के लिए सब एहतियात एक ही जैसा है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखना है और अपने आप को, अपने हाथ को जैसे है कि धोते रहना है, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन पानी से धोना है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो दूरी कम से कम 1 से 2 मीटर का दूरी बना के रखना है, कहीं भीड़ नहीं लगाना है। ये सब जो बचाव के कार्य हैं उनको करते रहना है और हर समय करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए फिर उसको छोड़ दिए फिर कर लिए तो फायदा नहीं। एक सिंगल आदमी भी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है और जानलेवा साबित हो। वायरस तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो सांस के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स होता है उससे ही वो फैलता है, तो दूरी बना के रखेंगे। जो व्यक्ति बाहर जाते हैं सामान लाने के लिए और उनके घर में कोई पेरेंट्स हैं ओल्ड एज में जिनको ये कोई भी डिजीज़ है जैसे डायबिटीज़ है या फिर, तो उनसे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। थोड़ा सा अच्छा खासा डिस्टेंसिंग बना के रखना है, एक समय तक बना के रखना ही है। अच्छा, ठीक है, ये बना के रखना जरूरी है क्योंकि हर तरह के जो क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं आमतौर पे बुजुर्ग ही हैं और बोकारो में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को इस बीमारी से सबसे ज़्यादा नुकसान बुजुर्गों को ही है। कि जिन लोगों का इम्यूनिटी इस पीरियड में थोड़ा कम रहता है चेंज ऑफ सीजन से, क्या उनको स्टीम लेने से कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, क्या प्रोटेक्शन होता है? स्टीम लेना चाहिए या गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए, इससे जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा सिम्टम्स पहला नंबर पे हम कोरोना का ही समझें। आमतौर पे जो वायरल इन्फेक्शन होता है या फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, वो सब सिम्टम्स आपस में मिक्स्ड होते हैं। जो लॉकडाउन के पीरियड में है और थोड़ा सा भी उनको लगता है कि हमें इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उनको स्टीम लेना चाहिए। स्टीम लेना चाहिए। सर कितने बार लेना चाहिए? स्टीम तो एक बार में कम से कम 5 मिनट तक तो लेना ही चाहिए और स्टीम वाला मशीन आता है वो ज़्यादा कारगर होता है और दिन भर में 4 बार लिया जा सकता है, 5 बार लिया जा सकता है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने को लेकर प्रशासन और भी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन लोग बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जिला प्रशासन ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर कार्यवाही कर रही है। कि जिला प्रशासन के लगातार आग्रह करने के बाद भी कई असामाजिक तत्वों या शरारती तत्वों के द्वारा फेसबुक, सोशल मीडिया या अन्य फोरम के जरिए अलग अलग अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत दृढ़ता से, सख्ती से पहले भी ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभी भी गाहे बगाहे इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें कि जिला प्रशासन ने पूरी शक्ति से जो है ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया है। मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि कृपया करके अफवाहों में ना पड़े, कृपया करके अपनी तरफ से अफवाहों को प्रश्रय नहीं दें और जब तक आपके पास कोई आधिकारिक सूचना जिला स्तर से या राज्य सरकार के स्तर से या भारत सरकार के स्तर से आपके पास प्राप्त नहीं होती है, अननेसेसरली पोस्ट को शेयर करना, फॉरवर्ड करना आपका इंडोर्समेंट माना जाएगा, यानी उस खबर को इंडोर्स करना भी आपकी गलती मानी जाएगी और इसके लिए जो भी वैधानिक प्रावधान है, चाहे वो अफवाहों को फैलाने को लेकर हो या फिर एंडेमिक रूल्स के तहत जो है आपके ऊपर इंडियन पिनल कोड के जो सर्टेन प्रोविजंस हैं उसके तहत ये दंडनीय अपराध है और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कई लोगों ने बीजीएच के रिगार्डिंग भी, जो बोकारो जनरल हॉस्पिटल है उसके रिगार्डिंग भी कई तरह की अफवाहें फैलाई हैं, जिसमें कि जिसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और वैसे सभी शरारती तत्वों को चिन्हित करके जेल भेजने का काम किया जाएगा। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि बीजीएस से अभी तक जो भी सैंपल हम लोगों ने भेजे थे, पहले चरण में वो सभी निगेटिव आ चुके हैं। बाकी कुछ एक सैंपल का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन किया जा रहा है और उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है जो भी सस्पेक्ट होते हैं उसकी सैम्पलिंग करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसीलिए आपको इसमें ओवर डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिला प्रशासन का सहयोग करें, अपनी तरफ से खबर ना बनाएं, अफवाहों को प्रश्रय ना दें और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के ऊपर या फिर कहीं पे लिखने पढ़ने के पहले इसको आधिकारिक तौर पे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जो आंकड़ा, जो भी फिगर्स या जो फैक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी राइट ऑथेंटिक ऑफिशियल फोरम से ली गई सूचना है। अन्यथा किसी भी कृत्य के लिए संपूर्ण जवाबदेही उस व्यक्ति की होगी जिसने उसको शेयर किया है, साझा किया है। साथ ही साथ व्हाट्सएप के जो एडमिन हैं, ऐसे लोगों को तत्काल अगर स्वयं वो चिन्हित करते हुए प्रशासन को सूचना नहीं देते हैं तो एडमिन के साथ साथ जो साझा कर रहे हैं उनके साथ साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं
या किसी फेसबुक ग्रुप के, कई लोग फेसबुक के ऊपर ग्रुप चला रहे हैं, उन ग्रुप के जो भी उसको रन कर रहे हैं उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बीएसएल ने अपने कर्मचारियों के लिए बीएसएल के संयंत्र में आंतरिक संसाधनों से सैनिटाइजर चेंबर का निर्माण किया है। बोकारो स्टील सिटी के स्टेशन के मेन गेट के सामने एसएमआर बोकारो स्टील सिटी ने आरपीएफ के साथ मिलकर मिड डे मील बांटा। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए चास नगर निगम, चेक पोस्ट, हरि मंदिर एवं रामरुद्र विद्यालय परिसर के सब्जी बाजारों की सुरक्षित व्यवस्था का उत्तरदायित्व अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बोकारो इकाई को दिया गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्यों एवं विद्यार्थियों के द्वारा लॉकडाउन में कोरोना युद्ध वीरों जैसे पुलिस, पत्रकार, सब्जी एवं फल बेचने वाले, दाल भात केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों एवं जरूरतमंदों के बीच फेस मास्क और साबुन का वितरण किया गया। मेरा नाम सीएमए राकेश कुमार सिन्हा हुआ। जैसा अभी आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा इस कोरोना से लड़ाई में लड़ने के लिए आपको घर पे रहना है, एक वो कारगर है। लेकिन कुछ जो आप लोग जो पत्रकार हुए, सफाई कर्मचारी हैं, साग सब्जी बेचने वाले हुए, दाल भात केंद्र जो बना के दे रहे हैं, जो इमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, पुलिस भी, ट्रैफिक भी, वो लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके हम लोगों के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो घर में रहने के अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है कि आपको मास्क और आपको हाथ साफ करते रहना है। तो हम लोगों ने आपस में कंट्रीब्यूशन करके, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जिससे कि ये सर्विस देने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग तक भी सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। और ये हम लोग अपने लेवल पे बोकारो में ये कर रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 2.5 करोड़ रुपया डोनेशन दिया गया। अभी तो जितना सहयोग राशि आया उसके साथ आज हमारा टारगेट है कि कम से कम 200 लोगों के बीच में। द टाइम्स मीडिया से संपर्क कर एक कलाकार ने लॉकडाउन के दरमियान कलाकारों की परेशानी और अपनी व्यथा को हमारे साथ साझा किया। नमस्कार, मैं आपका ध्यान पूरे देश के कलाकार परिवार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उस कलाकार परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ जो जागरण, भजन और शादी विवाह में होने वाले कार्यक्रम में धन उपार्जन करते हैं, अपने परिवार के लिए 2 वक्त रोटी का इंतज़ाम करते हैं। इस लॉकडाउन में सभी ने आपका भरपूर सहयोग किया। हमारे कलाकार परिवारों ने भी आपका भरपूर सहयोग किया। या दिए जलाने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाने की बात हो, सारी बातों को उचित ढंग से निभाया। इस लॉकडाउन में सारी कार्यक्रम बंद हैं। इस आपदा की घड़ी में आपने जो भी कदम उठाए सराहनीय है। उसका सम्मान करते हुए हमारे सारे कलाकार चलते हैं। आपकी बात को रखते हुए हमारे सारे कलाकार संकट में हैं। उनके पास राशन खत्म हो चुके हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं और भी आगे लॉकडाउन होगा, उनका भरण पोषण कैसे करें। गरीब तबकों को सरकार की तरफ से, कई संस्थाओं की तरफ से राशन और कुछ पैसे मुहैया कराई जाती है, पर हमारे ये मध्य वर्गीय कलाकार परिवार न राशन इन्हें कोई देता है, ना ये मांग सकते हैं। ये किनके पास जाएं? आपकी सहायता के इंतज़ार में हमारा कलाकार परिवार। जय हिंद। लोग आगे आकर दूसरे लोगों की सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही देखने को मिला सेक्टर 12 के बिरसावासा में, जहां गरीब और जरूरतमंदों को खिचड़ी खिलाई जा रही है। उसका लिस्ट बना के रखते हैं कितने लोग खा रहे हैं। अच्छा। और अभी करीबन 50 लोग हैं, इसका ही बन रहा है। तो हमारे बस्ती के हैं, ठीक है। अच्छा। और अगर बाहर से आ गए तो उसको भी खिला देते हैं। जैसे हमारे बस्ती के लोग हैं वो लोग तो यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाहर से जो हैं
वो यहाँ पर खा भी लेते हैं और अगर एक्स्ट्रा बर्तन लाए हैं तो वो लेके भी जाते हैं। बस ये एक हम लोग समिति बनाए हैं ग्राम सुरक्षा दल, उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। 31 तारीख हम लोग चला रहे हैं, 31 तारीख और 1 तारीख 2 दिन हम लोग अपने से चंदा वगैरह करके हम लोग चलाएं और थाना हम लोग को एप्लीकेशन दिए लिख करके कि सर हम लोगों को यहाँ पर व्यवस्था कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने फिर 2 तारीख को यहाँ पर 4 क्विंटल चावल दिया गया। हाँ, चावल दिया गया। इसके बाद फिर दाल दिया गया 25 kg। इसके बाद एक सैनिटाइजर दिया गया और नमक 5 kg दिया गया। सारे बच्चे को हम लोग यही बोलते हैं कि अपना अगर इसका मास्क नहीं है, सबके अपने चेहरे में मास्क लगा करके आए, उन्हीं को दिया जाएगा। अगर जो नहीं लगा के आते हैं उनको वापस घर भेज देते कि नहीं अपना मास्क लगा करके आइए, चाहे गमछा बांध करके, इसका भी मिलेगा। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा पत्थर कट्टा चौक पर जानवरों को खाना खिलाया गया। वेदांता के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जो गाय और जो भी पशु चौराहे या चौक चौराहे पे देखे जा रहे हैं उनको भोजन उपलब्ध करवा रही है। कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोगों ने गाड़ी में अपना सब्जी वगैरह ला करके अब जानवर को दे रहे हैं, तो ये मतलब वेदांता की तरफ से ये अभियान कब से स्टार्ट हुई? हाँ, ये जो है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम बोकारो में जो भी हमारे प्रशासन के लोग भी रोडों पे खड़े हैं तो उनको भी चाय नाश्ता और मास्क वगैरह मुहैया किया जा रहा है और साथ साथ गरीब मजदूर लोग को खाना खिलाने के बाद हमने सोचा कि गाय वगैरह भी है, ये लोग भी जानवर भी है, पूरा भूखा है, तो हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं कि हर जो है अल्टरनेट डे किसी दिन फल फ्रूट वितरण होता है, किसी दिन गाय को हम लोग चारा ले करके और जो गाय मिलती चौराहे पे इकट्ठा करके उनको खिलाया जा रहा है। ये वेदांता कंपनी की तरफ से हम लोग एक स्टेप लिए हुए हैं। करीब 2 से 3 घंटा पहले से हम लोग स्टार्ट किए हैं। लगभग 60-70 गायों को हम लोग खिला चुके हैं और अभी भी हमारे पास में कुछ बचा हुआ है और अभी हम और भी जहाँ पर गाय मिलेगी देखते हैं वहाँ पर हम खिलाते हुए अब कंपनी की तरफ जाएंगे। बोकारो के किस किस एरिया में आप गए? हम अभी बोकारो के सेक्टर 5 हटिया के पास में कुछ गाय मिली थी और वहाँ खिलाए। उसके बाद में जो है एरोड्रम के पास में कुछ है वहाँ पर खिलाएं और अभी आगे 12 मोड़ की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम लोग को नज़र आती है गाय वहाँ पर इकट्ठा करके खिलाएं। आने वाले समय में जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन का टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों को क्या क्या मुसीबतें आ रही है। हमारे पास कुछ ड्राइवर लोग पहले से भी फंसे हुए थे और उसके बाद पता चला जहाँ जहाँ भूखे हैं ड्राइवर आसपास बोकारो के, उनको भी बुलाया गया है, तो इकट्ठा करके उनको भी खाना वाना दिला रहे हैं हम लोग। और आगे भी जैसे जैसे जो भी तकलीफ़ें होती है लोगों को महसूस होता है, हमारी वेदांता कंपनी ने एक और इनिशिएटिव लिया है, जू में भी भेजा हुआ है, यहाँ पे जैविक उद्यान में भी लोगों को कि वहाँ पर भी क्या चीज़ मुहैया किया जा सकता है, जानवर लोगों के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, तो वो भी दिया जा रहा है। तो अलग अलग लोग जो है हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, सूझबूझ ले रहे हैं कि क्या ज़रूरतें हैं और उसकी ज़रूरतों को हम कंपनी की तरफ से जितना पूरा कर सकें बहुत खुशी की अनुभूति होगी। एक नजर मौसम पर। गर्मी कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। आसमान बिल्कुल साफ है, कड़ी धूप निकली हुई है, लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों के साथ जो कोरोना से लड़ाई में सराहनीय है, जो हमें प्रेरणा देती है कि घर में रहने से ही कोरोना से हम जीत सकते हैं। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें और खुद को सुरक्षित रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और घर में ही रहें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।